श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी। लेखक महंत श्री जतिराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी, गीता वाले बाबा जी। अध्याय 13वां, 34 श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव जी, हे केशी दैत्य के मारने वाले श्री भगवान जी, प्रकृति किसको कहते हैं, क्षेत्र किसको कहते हैं, और क्षेत्र के जानने वाला कौन है, ज्ञान किसको कहते हैं, और जानने के योग्य जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वह कौन सी है, यह सब समझना चाहता हूँ, कृपा करके समझाओ जी। श्री भगवान जी बोले कि हे कुंती पुत्र, इस शरीर का नाम क्षेत्र है। क्षेत्र नाम खेत का है। जैसे खेत का मालिक अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल लेता है, उसी प्रकार शरीर रूपी खेत में यह जीव रूपी मालिक जैसा बीज बोता है, अर्थात जैसा भला बुरा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए इस शरीर का नाम क्षेत्र अथवा खेत कहा है। इस प्रकार इस शरीर के कार्य कारण को जो यथार्थ जानता है उसका नाम निर्गुण ज्ञानी है। हे अर्जुन, कई एक लोग इस जीव को अकर्ता और निर्लेप मानते हैं, परंतु वह यथार्थ नहीं जानते, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार ही यह जीव 84 लाख योनियों में दुख भोगता फिरता सबको नजर आता है। और मनुष्य देह में भी कई एक प्राणी कुष्ठी, अंधे, लूले, लंगड़े ऐसे महादुखों से पीड़ित हाय हाय करते नजर आते हैं। तो फिर कैसे यह जीव अकर्ता और निर्लेप हो सकता है? जब संसार के बंधनों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त होता है तब अकर्ता और निर्लेप होता है। हे भरत वंश के राजा अर्जुन, जिस प्रकार मैं इस शरीर के कार्य कारण को जानता हूँ उसी प्रकार मेरा ज्ञानी भी जानता है, परंतु वह ज्ञानी मेरे ज्ञान से जानता है, मैं किसी के ज्ञान से नहीं जानता हूँ। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार मुझको और शरीर के कार्य कारण को जिस ज्ञान से यथार्थ जाना जाता है वह मेरा निर्गुण ज्ञान है। अब इस शरीर का वृत्तांत सुनो। यह शरीर जिन वस्तुओं का जैसा बना हुआ है, जिन विकारों से भरा हुआ है, जहाँ से उत्पन्न हुआ है, और इस शरीर के जानने वाले का जो प्रभाव है वह सुनो। ऋषि लोगों ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों और ब्रह्म सूत्रों के द्वारा कई प्रकार की युक्ति और प्रयुक्ति से भिन्न भिन्न वर्णन किया है। अब मैं अपना यथार्थ मत तुमसे कहता हूँ, वह सुनो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 महाभूत हैं। इन पांचों के जोड़ से यह शरीर बना है। कान, नेत्र, नासिका, त्वचा, रसना, यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पांचों के भिन्न भिन्न 5 विषय हैं। भली बुरी बात श्रवण करनी यह कानों का विषय है। नरम सख्त वस्तु को पहचानना यह त्वचा का विषय है। अच्छी बुरी वस्तु को देखना यह नेत्रों का विषय है। खट्टे मीठे का स्वाद लेना यह रसना का विषय है। सुगंधित पदार्थों की सुगंधता लेना यह नासिक का विषय है। इसी प्रकार हाथ, पाँव, गुदा, लिंग और वाणी, यह 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके भी भिन्न भिन्न 5 कर्म हैं। कोई वस्तु लेनी देनी यह हाथों का कर्म है। भला बुरा बोलना यह वाणी का कर्म है। मूत्र का त्याग करना अथवा मैथुन करना यह लिंग का कर्म है। भला बुरा बोलना यह वाणी का कर्म है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 अंतःकरण चातुष्टय हैं। इनके भी 4 भिन्न भिन्न कर्म हैं। इंद्रियों को भड़काकर उनसे भले बुरे कर्म करवाना यह मन का कर्म है।
अच्छे बुरे कर्म की पहचान करनी यह बुद्धि का कर्म है। सदा जीव को चंचल रखना यह चित्त का कर्म है। यह काम मैंने ही किया है, वह काम भी मैं ही करूँगा, ऐसा कहना यह अहंकार का कर्म है। यह अहंकार ही सब दुखों का कारण है। और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतनता, धीरज, इन सब के मिलने से जो विकार युक्त मनुष्य देह बना है, इसका नाम क्षेत्र है। अब निर्गुण ज्ञानी पुरुष के लक्षण सुनो। वह ज्ञानी पुरुष संसार में मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करता। यदि कोई भला बुरा बोले तो उस पर क्रोध नहीं करता। अपनी बढ़ाई के लिए अपने गुणों को प्रकट नहीं करता। किसी जीव जंतु को दुख नहीं देता। सत्पुरुषों के आगे नम्रता से रहता है। पवित्र सद्गुरु की सेवा करता है। निराभिमान और निष्कपट रहता है। ज्ञान युक्त भक्ति से शरीर को कष्ट देता है। खोटी वासना की तरफ से मन को रोकता है। सदा मेरा नाम स्मरण करता है। शरीर को कष्ट होने के भय से, जात बिरादरी के भय से, पापी लोगों के भय से मेरी भक्ति को नहीं छोड़ता। इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ जाने नहीं देता। मन को वश रखता है। अभिमान से दूर रहता है। जिन पाप कर्मों से जन्म मरण के दुख होते हैं और वृद्ध अवस्था में रोग उत्पन्न होते हैं, उन पाप कर्मों की तरफ सदा ध्यान रखता है। अर्थात इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए सदा यत्न करता है। स्त्री पुरुष आदि घर बार में नहीं फंसता। धन पदार्थों का त्याग करता है। सदा सुख दुख को समान जानता है। देवी देवताओं से और उनके भक्तों से उदास रहता है। सदा सर्वदा मेरे ही ध्यान में रहता है। संसारी लोगों से उदास होकर किसी जंगल में एकांत निवास करता है। सदा सर्वकाल ब्रह्म विद्या का मनन करता है। क्षण क्षण मुक्ति की इच्छा करता है, चिंतन करता है। हे अर्जुन, यह मेरे निर्गुण ज्ञान के लक्षण हैं। निर्गुण ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे सत्पात्र पुरुष के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। जो प्राणी ऐसे सत्पात्र पुरुष की पूजा सेवा करता है, अन्न वस्त्र दान करता है, उस प्राणी के समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। जो साधु इस ज्ञान के विरुद्ध चलता है, अर्थात अभिमानी है, कपटी है, लोभी है, हिंसा करने वाला है, मदिरा, भांग, चरस, तंबाकू पीने वाला, मांस खाने वाला, शराब देने वाला, जंत्र मंत्र करने वाला, दागा तावीज करने वाला, वैद्यक और ज्योतिष बतलाकर लोगों का गुरु बनने वाला, धूनी तपाने वाला, धन के लालच से कथा करने वाला, ब्याज बट्टा खाने वाला, देव मंदिर अथवा धर्मशाला के नाम जमीन अथवा गांव लगवाकर उसकी पैदावार खाने वाला, घर बारी ऐसे गुरु की अथवा साधु की पूजा सेवा करनी तो अलग रही, परंतु उसका दर्शन करने से भी गृहस्थी को महापाप होता है, क्योंकि वह अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गया है। ऐसे भ्रष्ट साधु का जो पुरुष संग करता है, वह भी भ्रष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, अब मेरे निराकार सर्वव्यापक स्वरूप की वार्ता सुनो। जो जानने के योग्य वस्तु है, वह पर ब्रह्म मैं हूँ। जिसने मुझको जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। जिसको सूरज नजर आता है, उसको सब कुछ नजर आता है। जिस नेत्रहीन पुरुष को सूरज नजर नहीं आता, उसको कुछ भी नजर नहीं आता। इस प्रकार जिस पुरुष ने ज्ञान के नेत्रों से मुझ सर्वव्यापक को देख लिया है, उसने जीव, देवता, प्रपंच इन सब को देख लिया है। जिस ब्रह्म को जानने से मुक्ति प्राप्त होती है, उस ब्रह्म का ना कोई आदि है, ना अंत है, ना वह अविनाशी जीव है और ना ही नाशवान प्रपंच है। उसके चारों तरफ हाथ पांव हैं, चारों तरफ नेत्र हैं, चारों तरफ मुख है और कान भी उसके चारों तरफ है। ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है,
सो सारी सृष्टि को व्याप कर अलग रहता है और सब इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है। तीनों गुणों से अलग होकर भी उन गुणों को भोगने वाला नजर आता है। किसी वस्तु में लीन ना होकर सबका पालन करता है। सारे जगत में परिपूर्ण है। अति सूक्ष्म होने से किसी को नजर नहीं आता। त्रिगुण भक्ति वाले अज्ञानी जीवों से दूर रहता है और अपने निर्गुण ज्ञानी भक्तों के निकट रहता है। उसी पर ब्रह्म की पहचान होनी चाहिए जो सर्वव्यापक होकर अलग रहता है और सारे जगत को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और नाश करने वाला है। चंद्र, सूरज आदि जितने भी प्रकाश वाले पदार्थ हैं, उन सब से बढ़कर जिसका प्रकाश है, जो अज्ञान अंधकार से रहित है, जानने के योग्य है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान शक्ति से जाना जाता है और परिपूर्ण है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और जानने के योग्य जो मेरा सर्वव्यापक निराकार स्वरूप है, वह मैंने थोड़े में वर्णन किया है। मेरा भक्त इस प्रकार जानकर मुझको प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, प्रकृति जो माया, पुरुष जो जीव, इन दोनों को भी सनातन जानो और विकार युक्त इंद्रियां, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यह सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और कार्य जो प्रारब्ध कर्म, कारण जो संचित कर्म, यह सब प्रकृति ही कराती है। और सुख दुख भोगने वाला जीव है। इसलिए पुरुष जो जीव, वह प्रकृति के अधीन है। प्रकृति से उत्पन्न हुए जो तीन गुण, इन तीन गुणों से उत्पन्न हुए जो सुख दुख, वे जीव भोगता है और लीन हो जाता है। इसलिए इस जीव को भला बुरा जन्म लेना पड़ता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार जीव इस शरीर में निवास करता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक ईश्वर भी निवास करता है। अज्ञानी लोग दोनों को एक ही समझेंगे। इसलिए अब मैं अलग रहने वाले अपने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ, वह सुनो। महेश्वर, परमात्मा, सर्वसाक्षी, भली बुद्धि देने वाला, पालन करने वाला, भोगने वाला, अलग रहने वाला जो पुरुष है, वह भी इस शरीर में निवास करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष को और प्रकृति सहित गुणों को जानता है, वह मनुष्य देह में रहता हुआ भी मुक्त है। अर्थात उस ज्ञानी पुरुष का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, कोई प्रेमी भक्त आत्मा अर्थात मुझ परमात्मा की मूर्ति को अंतःकरण द्वारा अपने निकट देखते हैं और कोई ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरी मूर्ति का ध्यान करके मेरा स्मरण करते हैं। और कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनको मेरा ज्ञान तो नहीं है, परंतु मेरे दर्शन के और मेरे ज्ञान के अत्यंत अभिलाषी हैं। वह पुरुष मेरे ज्ञानियों का सत्संग करते हैं, उनसे मेरी प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। फिर वे ज्ञानी निष्काम भक्ति योग का आचरण करके मुझ परमेश्वर को जानते हैं, देखते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। और कई एक भोले भाले मेरे भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा ज्ञान नहीं है और ना ही मेरा ज्ञान उनकी समझ में आता है। वह भक्त मेरे ज्ञानियों के आचरण को देखकर उसी प्रकार आप भी आचरण करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे भक्तों का भी मैं उद्धार कर देता हूँ। हे पार्थ, जितने भी जड़ चेतन स्थावर जंगम पदार्थ नजर आते हैं, यह सब परमेश्वर और उसकी महामाया, इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुए हैं। जो पुरुष इस सारे जगत में परमेश्वर को एक समान व्यापक जानता है और जगत का नाश होने पर भी जो उसको अविनाशी देखता है, वही पुरुष यथार्थ जानता है और वही यथार्थ देखता है। ऐसा पुरुष अपने जीवात्मा को अधोगति में नहीं जाने देता, परम गति को ले जाता है। प्रकृति जो अविद्या है, यही जीवों से सब कर्म कराती है। इस अविद्या से ही सब वासना जीवों को उत्पन्न होती है। जब इस अविद्या का नाश हो जाता है, तब यह जीवात्मा शुद्ध, अकर्ता,
निर्लेप होकर मेरे परम आनंद में लीन हो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष देखता है वही पुरुष ज्ञानी है। यह जो भिन्न भिन्न प्राणी जगत में नजर आते हैं, इन सब की उत्पत्ति मेरी महामाया से ही होती है। जब प्रलय होती है तब यही भिन्न भिन्न सारे प्राणी उसी महामाया में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो देखता है वही पुरुष मेरे परम आनंद को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, मैं सारे जगत का परमात्मा हूँ, अनादि हूँ, निर्गुण अविनाशी हूँ। शरीर धारण करके अर्थात अवतार धारण करके भी अकर्ता और निर्लेप रहता हूँ। जैसे आकाश सब जगह व्यापक है परंतु अति सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा अवतार धारण करता हुआ अथवा सर्वव्यापक होता हुआ भी अलिप्त रहता है। हे भरत वंश के राजा अर्जुन, जैसे एक सूरज इस सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र नाम की जो प्रकृति महामाया है, उसका पति जो परमात्मा सर्वव्यापक है, वह सारे क्षेत्रों को अर्थात सारे शरीरों को प्रकाशित करता है। जैसे क्षेत्र शरीर का नाम है, इसी प्रकार क्षेत्र महामाया का भी नाम है, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति महामाया से ही होती है। इस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र जो महामाया, क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा अर्थात अथवा क्षेत्र जो मनुष्य देह और क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा, इनके भेदों को देखता है। इस महामाया के जाल से वह सारे जीव किस प्रकार मुक्त होते हैं, जो उस ज्ञान मार्ग को जानता है वही पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति पुरुष योगो नाम 13वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।